बर्थडे है ना? आज तो शौर्य बहुत खुश होगा। हाँ, चलिए, ओके, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स फॉर ओमकारम। साई राम बच्चों। साई राम मैम। साई राम मैम। साई राम मैम। चलिए, साई राम सबको साई राम, सबको साई राम। ओके, तो कल हम वाक्य रचना तक कंप्लीट हो गया था हमारा, है ना? एक की दो की का पाठ वाक्य रचना तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या करते हैं, जो किताब में अभ्यास दिए गए हैं वो हम हल करते हैं। ठीक है बच्चों? जो चलिए निकालिए, पहला अभ्यास है कहानी से, और इसके उत्तर हमने कॉपी में लिखे हैं। जल्दी से निकाल लीजिए। अच्छा, सारे बच्चे एक बात फिर से ध्यान से सुनो, कुछ लोग देर से जुड़े हैं। सब बच्चे मेरी बात एक ध्यान से सुनो। थर्सडे को मैं आपका प्रैक्टिस गूगल फॉर्म टेस्ट लूंगी, ठीक है? जैसे मैं बाकी लेसन्स की वर्कशीट भेज रही थी ना आपको, तो गूगल फॉर्म की वर्कशीट तो नहीं भेज सकती मैं आपको, है ना? तो वो क्या करेंगे अपन, थर्सडे को जब आपका पीरियड होगा परसों, तो मैं आपको प्रैक्टिस गूगल फॉर्म दूंगी। तो सब लोग अपने मोबाइल रेडी रखिएगा, मोबाइल आपकी आईडी से लॉगिन हो, ताकि आपको ज्वाइन करने में, वो गूगल फॉर्म खोलने में दिक्कत ना हो, ठीक है? और उसके बाद आईडी अपनी अपने पास लिख कर रखना, क्योंकि आईडी गूगल फॉर्म में भरनी पड़ेगी आपको, है ना? ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया तो थंब दिखा दो अगर सबने मेरी बात सुनी है और समझ में। यस मैम, यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलो अब हम रिवीजन शुरू करते हैं। इसका पहला अभ्यास है, मिलाइए, किताब में मिलाइए कहानी से। इसमें पहला प्रश्न है, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक की और दो की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? तो इसका उत्तर मिलाइए। हाँ, बूढ़ी अम्मा जानती थी, बूढ़ी अम्मा पहले से ही जानती थी कि एक की और दो की उनके घर आने वाली हैं। हमें ऐसे पता चला कि बूढ़ी अम्मा उनकी राह देख रही थी और अम्मा ने दोनों के लिए सारा इंतजाम करके रखा था, है ना? ठीक है, तो इस पे से हमने जाना कि बूढ़ी अम्मा उनकी राह देख रही थी। साई राम, साई राम। मैम, ठीक है, हाँ मैम बोलो। मेरी पेज में एक चीज गायब है, तो वो वाला क्वेश्चन मिल नहीं रहा। क्या? मैम बुक में, जो मेरी बुक में ना, आप जिस पेज की बात कर रही है वो पेज गायब है। अरे हाँ, गायब है। यस मैम, अच्छा कहानी से। अच्छा, वो वाला पेज ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपने कॉपी में लिखा है ना? यस मैम। नहीं तो आप ऐसा करो कि, खैर वैसे कॉपी में अगर क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बेटा आयुष्मान, ठीक है? कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं ना आपने मैम आयुष्मान? लिखे हैं। बस फिर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्रश्न दूसरा है इसका, दोकी का
मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? इसका उत्तर मिलाइए कॉपी में। दोकी मतलबी थी। कैसी थी दोकी? स्वार्थी थी, मतलबी थी। मयूर मिलाओ बेटा, कॉपी में मिलाओ आंसर। दोकी जो थी वो मतलबी थी, स्वार्थी थी, सेल्फिश थी, है ना। वह केवल अपने बारे में ही सोचती थी, दूसरों के सुख दुख से उसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए दोकी का ध्यान झाड़ी और गाय पर नहीं गया। सीधी सी बात है, जो सेल्फिश होता है वो केवल अपने बारे में सोचता है ना। और एक की ऐसी नहीं थी, एक की जो थी वो सेल्फिश नहीं थी, पर उसी की बहन जो थी दोकी वो सेल्फिश थी, मतलबी थी। कौन कैसी थी? मतलबी थी। वो केवल अपने बारे में सोचती थी, इसीलिए न उसकी गाय को जो भूख लगी थी न उसको वो सुनाई दिया, और न मेहंदी की झाड़ी सूखी हुई थी उसको उसकी आवाज सुनाई दी। वो तो सरपट, उसको तो केवल अपने बारे में ये करना था कि मेरे जैसे एक ही के खूब सारे बाल आ गए वैसे मेरे भी बाल आ जाए तो बस मेरा काम हो जाए। पर बच्चों, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तभी हमारा भला होता है ना। तो इंसान ने कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, मतलबी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबके बारे में सोच, अपने बारे में भी सोचना है, ऐसा नहीं है कि अपने बारे में सोचना भूल जाओ, अपने बारे में भी सोचना है, पर दूसरों के बारे में भी सोचना है ना। किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, किसी को हमारी वजह से परेशानी ना हो, और इसकी शुरुआत हम घर से ही कर सकते हैं, है ना। हमारे घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे दीदी भैया होते हैं या छोटे भाई बहन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, है ना। किसी के घर में दादी या नानी या दादा दादी भी होते हैं, तो हम उन्हीं से ये शुरुआत कर सकते हैं। उनके साथ हम मतलबी न बने, तब हमें धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि हम मतलबी नहीं बने, ठीक है बच्चों। तो अगला प्रश्न है, एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? हम सबको पता है कैसे की, है ना। पास ही बहती हुई पानी की धारा से चुल्लू में पानी लेकर कई बार झाड़ी को पानी डाला और भूखी गाय को घास फूस इकट्ठा करके खिलाया। इस प्रकार एकी ने झाड़ी और गाय की मदद की। ठीक है ना, समझ में आया सबको? ठीक है। अब इसका अगला अभ्यास है, मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने के लिए मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। तो बच्चों, हमने देखो इसको किताब में ही लिखा है ना, ठीक है। सबसे पहले मेहंदी की झाड़ी से उसके पत्ते तोड़ो। पत्ते तोड़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर उन पत्तों को पीस कर उसका पेस्ट बना लो। पेस्ट से अपने हाथों में कोन या बारीक लकड़ी से अपनी मनपसंद डिजाइन बना लो या बनवा लो। सिंपल सी है ना। हमारे क्लास में जितनी गर्ल्स हैं सब मेहंदी लगाती होंगी, है ना। ओकेजनली, त्योहारों के समय पर सब मेहंदी लगवाती हैं, है ना। मम्मी लगा देती है या कोई दीदी आकर लगा देती है, सब मेहंदी लगाती है ना। आजकल कोन से लगाने की प्रथा है। पहले जो थी कोन वाला नहीं था, जब जब हम लकड़ी से लगा लेते थे, है ना। बारीक लकड़ी, अगरबत्ती की लकड़ी, बारीक वाली लकड़ी लेकर हम लगा लेते थे। अब हम कोन से मेहंदी लगाते हैं, ठीक है। अब अगला अभ्यास देखो बच्चों, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका पड़ जाता है? इसमें दो चीजें दी है, मेहंदी का और सूती कपड़े का। सूती कपड़े का रंग भी आपने देखा होगा, जब हम कई बार उसको धो लेते हैं, कई बार पहन लेते हैं, तो धीरे धीरे वो रंग फीका पड़ जाता है ना। फिर कमरे की दीवारों का रंग, कमरे पर जो हम पेंट करते हैं या डिस्टेम्पर करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है,
उसका रंग फीका पड़ जाता है। हमें 2 साल बाद 3 साल बाद हमें फिर से हमें पुताई करवानी पड़ती है ना, करवानी पड़ती है ना, आपने भी अपने घर में देखा होगा। फिर कॉपी पर पेंसिल से लिखे गए अक्षर, कॉपी पर जो आप पेंसिल से लिखते हैं ना, कुछ समय बाद वो फीका पड़ जाता है, पेंसिल का कलर जो होता है वो फीका पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब इसके बाद हमने एक्टिविटी की थी, मेहंदी की डिजाइन बनाई थी हमने अपने हथेली पर, है ना। ठीक है, हमने हथेली की यहाँ छाप दी थी, यहाँ जगह दी है, और हमने मेहंदी की डिजाइन बनाई थी। ठीक है, अब उसके बाद का अभ्यास है अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ रहा है। तुम सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। बालों की संख्या 1, तो उसका पूरा नाम क्या होगा? एक केस वाली, और हम प्यार से उसको क्या कहेंगे? एक की, है ना। अच्छा, अब है बालों की संख्या 2, तो उसका नाम क्या होगा? पूरा नाम 2 केस वाली। हाँ, और उसको हम छोटा नाम उसको प्यार से क्या कहेंगे? 2 की, है ना। अच्छा, इसी तरह अगर 100 केस हो तो उसे क्या कहेंगे? 100 केस वाली, 100 केस वाली, और प्यार से कहेंगे 100 की, है ना, 100 की। अच्छा, जिसको 0 बाल हो उसको क्या कहेंगे? बिना केस वाली। और उसको क्या कहेंगे? टकलू, है ना, क्या कहेंगे? टकलू या गंजी, है ना, या टकलू। नॉर्मली जिसको बाल नहीं होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? टकलू, है ना। अच्छा, आपके सर को हाथ लगाओ, किस किस के सर पे बाल हैं? यहाँ तो मुझे सबके सिर पे बाल दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर कोई टकलू नहीं है। है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे वाक्य, ठीक है, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में, बेटा किसी का माइक ऑन है? शोर आ रहा है, यज्ञिका माइक ऑफ कर दो, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, ओके। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है, उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, मतलब हमें सन्नाटा को लेकर वाक्य बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? सर्दी के दिनों में रात के समय चारों ओर सन्नाटा होता है ना, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, है ना। सर्दी के दिनों में रात को कोई अगर बहुत ही जरूरी काम ना हो तो रात को कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि बहुत ठंड होती है। रात में तो ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है ना। तो सर्दी के दिनों में रात के समय चारों ओर सन्नाटा होता है। अब बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। फुर्सत, फुर्सत मतलब खाली समय। ठीक है, इसको लेकर हमें वाक्य बनाना है। तो हमारा वाक्य है, त्योहारों के समय माँ को बिल्कुल फुर्सत नहीं होती, बहुत काम रहता है। ये बात आप सब अच्छी तरह जानते हो ना बेटा, मम्मी बहुत काम करती है घर में, है ना, सारा का। और देखो, हमको तो संडे की भी छुट्टी मिलती है ना, बच्चों को, ऑफिस वालों को, स्कूल वालों को संडे की छुट्टी मिलती, मम्मी को तो वो भी नहीं मिलती। मिलती है क्या? कभी मिलती है मम्मी को संडे की छुट्टी? नहीं मिलती। संडे को तो मम्मी को और दुगना काम होता है ना। संडे को अच्छा अच्छा मम्मी नया नया खाना बनाती है, नया नया नाश्ता बनाती है, स्पेशल नाश्ता बनाती है। तो मम्मी को तो और काम बढ़ जाता है ना। सफाई का काम, यूनिफॉर्म धोने का काम, बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो मम्मी को तो कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। मम्मी बहुत घर में काम करती है ना, बहुत मेहनत करती है मम्मी। तो क्या हम मम्मी की मदद कर सकते हैं?
बच्चों, क्या हम मम्मी की यस मदद मैम। करेंगे? हमें जैसे यस मैम। हाँ, पर मदद करने के नाम पे मम्मी का काम नहीं बढ़ाना। मदद करने के यस नाम पे मम्मी का काम नहीं बढ़ाना, मम्मी की ईमानदारी से मदद करना, है ना? ठीक है। कौन कौन करेगा मम्मी की मदद? मैम अनन्या। हाँ, हम अपना काम थोड़ा सा खुद करें तो मम्मी की अपने आप मदद हो जाएगी, है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सब करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। हम अपना काम जो है वो अगर थोड़ा सा खुद करने लगे तो मम्मी की अपने आप ही मदद हो जाएगी, है ना? समझ रहे हैं आप बात को? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बोलो। मैम मैं मम्मी की प्रसार मत। हाँ, अनन्या, तुम्हारा कैमरा खुला है क्या बेटा? कैमरा खोलो तुम अपना। सब लोग कैमरा खोलो अपना, कुछ बच्चों का ही खुला है ना? हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, जैसा मेरा नहीं खुल रहा है। मेरा ओपन है कैमरा, पर नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण बंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन बोल रहा है? मैम मेरा भी कैमरा पर वो खुल नहीं था, तो मेरा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। इसमें सरपट जो है इसको लेकर हमें वाक्य बनाना है। वाक्य, पर रास्ते पर कुत्ते को देखकर मैं सरपट घर की ओर भागी या भागा। कुत्ते को देखकर तो हम सब भाग जाते हैं, है ना? वो पीछे पड़ता है ना, तो हमें डर लगता है ना? तो इसलिए हम सीधे घर की तरफ सरपट भाग जाते हैं, है ना? अगला है मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। हाँ, डॉगी को अपनी टोपी बनाया है। हाँ, मैम हाँ, अरे आगे तो बोलो। डॉगी से डर हाँ, नहीं। ठीक है, ओके 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 ओके, मैम अच्छी मुझे भी बात, डॉगी अच्छी से बात। डर नहीं लगता। डॉगी को अपने ओके दोस्त बेटा, ने अच्छी बनाया है, बात उसका है। नाम। ठीक, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात। चलिए आगे बढ़े। हमें मुरझा को लेकर वाक्य बनाना है। मुरझाना, मुरझाना मतलब सूख जाना, कुम्हला जाना। यज्ञिता बेटा माइक ऑफ करो। हाँ, ठीक है, ओके। अनन्या माइक ऑफ रखो। हाँ, गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलने से पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। आपने तो देखा होगा, है ना? आपके घर में भी पेड़ पौधे लगे होंगे, गमलों में, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ जमीन में। तो गर्मी में रोज हमको एक टाइम पानी उनको देना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में धूप बहुत तेज होती है ना? और अगर हमने पौधों को पानी नहीं दिया तो वो क्या होगा? मुरझा जाएंगे, और मुरझा मुरझा के एक दिन वो सूख जाएंगे। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलने से पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास। अगला अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखो जरा। अगला अभ्यास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम और काम। और हम जानते हैं नाम को हम क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? बोलो। संज्ञा। बिल्कुल सही, संज्ञा कहते हैं, है ना? अच्छा, और काम जो करते हैं, काम करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बोलो जरा। मैम क्रिया। 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 जिनसे, हाँ, करेक्ट करेक्ट वैष्णवी, क्रिया। मैम क्रिया। हाँ, क्रिया। काम करने वाले शब्द जो होते हैं
काम करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया, है ना। तो इस अभ्यास में हमें संज्ञा और क्रिया ये पहचानना है। और आप तो जानते हो संज्ञा और क्रिया ये दोनों व्याकरण में आता है ना। और व्याकरण हमको अच्छे से आना चाहिए, इसीलिए आपको संज्ञा और क्रिया भी अच्छे से आना चाहिए। मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, है ना। चलिए देखते हैं। एक की ने देखा कि मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक की, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी ये काम वाले शब्द हैं। कहानी में ऐसे शब्द छांट कर लिखो। अब नाम वाले शब्द संज्ञा, संज्ञा कौन कौन सी है? देखो, एक की नाम है, दो की किसी का नाम है, अम्मा, बाबा, गाय, मेहंदी और बुढ़िया, ये सारे क्या है? नाम। किसी को, किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाते हैं ये, पेड़ के, व्यक्ति के, है ना। तो ये क्या हुए? नाम, संज्ञा, है ना। ये सारे नाम क्या हुए? संज्ञा। अब काम वाले शब्द देखते हैं। जाना, देखना, भरना, रखना, खिलाना, बांधना, खोलना, दौड़ना, सुनना, भागना, सीखना और रहना, ये सारे कौन से शब्द हैं? काम वाले शब्द, क्रिया। इनसे किसी काम के होने का हमें पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आए? समझ में आया बच्चों? बताइए। यस मैम। यस ओ, मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये जो है, इसके मैम, साथ ही हमारा मैम, रिवीजन कंप्लीट। हाँ बोलो। मैम जो आप बोल रहे हो ना, जो काम वाली शब्द, उसमें नाचना भी आएगा। हाँ हाँ, आएगा आएगा, नाचना भी ना, आएगा। हमने जो है वो जो गाना। पाठ में शब्द है ना, हमने वो चुने हैं, और पाठ में नाचना शब्द नहीं था यज्ञिता, इसलिए हमने वो नहीं लिया। ठीक है, हमने पाठ में से चुनने को कहा है ना उन्होंने, तो हमने पाठ में से चुने। ठीक है बेटा। हाँ, चलिए, तो इसके साथ ही हमारा ये जो हमारी पाठ पुस्तक है रिमझिम, इसका रिवीजन हमारा पूरा हुआ, और साथ ही साथ हमने कुछ कुछ व्याकरण का भी रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब आपको एक बार सरसरी तौर पे व्याकरण का रिवीजन करा दूं मैं? बोलो बच्चों, करा दूं? यस मैम। चलो फटाफट हम जल्दी जल्दी व्याकरण का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यस मैं मैम। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ और आपको व्याकरण दिखा रही हूँ। ठीक है, आज रेणुका भी पढ़ रही है क्या सेकेंड क्लास में? रेणुका, आज आप भी सेकेंड क्लास में पढ़ रहे हो क्या राधा वल्लभ के साथ? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन नहीं आ पा रही है। हाँ बेटा? मैम, हाँ बेटा बोलो। सबसे लास्ट में अरे, सबसे लास्ट में क्या? छुट्टी हुई वाला दिव्यांश, चैप्टर। कौन सा बेटा? छुट्टी हुई वाला, मैम सबसे लास्ट में छुट्टी हुई वाला चैप्टर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बच्चों, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो पा रही है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, हम छोड़ देते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ये कौन सा छुट्टी हुई वाला बोल रहा है? देखूं जरा मैं। हाँ, ये कविता है। हाँ, ये छोटी सी कविता थी, है लास्ट कवर पे, कवर पेज पे। छुट्टी हुई खेल की, चढ़ी कढ़ाई तेल की, सुरसुर उठता बुलबुला,
छुन छुन सिकता बुलबुला, बुलबुला और बुलबुला मीठा मीठा गुलगुला। है ना, पढ़ा सबने? चलो एक साथ पढ़ते हैं। रेडी रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। छुट्टी हुई खेल की, चढ़ी कढ़ाई तेल की, सुर सुर उठता बुलबुला, छुन छुन सिकता गुलगुला, बुलबुला और बुलबुला मीठा मीठा गुलगुला। हाँ हर्षित बोलो। मैम 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 कौन से पेज नंबर पे है मैम? अरे बिल्कुल लास्ट कवर पेज पे। लास्ट कवर पेज पर है मयूर, सबसे लास्ट का जो हमारा कवर पेज है ना, कवर पेज देखो। मैम हाँ हर्षित बोलो। एक मिनट सारे सारे शांत रहो, 1 मिनट सारे शांत रहो। हाँ हर्षित बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो मैम? हर्षित? अरे यस मैम। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, कट के आ रही है। सबके इसमें है कवर पेज जो है ना, लास्ट का कवर पेज देखो। कवर पेज में मम्मी का चित्र बना है, 2 बच्चे हैं। मैम देखो 105 पेज है ना, उसके भी आगे देखो पेज ना। हाँ पेज नंबर 105 है ना, उसके भी आगे देखो। मैम 105 के आगे मेरे कोई पेज ही नहीं है। ओके ठीक है, तो आपका वो फट गया होगा, कोई बात नहीं हर्षित, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ आ रहा हो, बोलो क्या बोल रहे हो? गया। हाँ मैम ओके बोल ठीक रही थी, है। वो सबसे पीछे वाले में है। हाँ तो मैं वही तो कवर पेज पर ही तो बोल रही थी बेटा, कवर पेज पर। चलो एक बार फिर से पढ़ना है, चलिए। ओके सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए अपना। आ रहा हो, माइक ऑफ करो। चलिए रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। छुट्टी हुई खेल की, चढ़ी कढ़ाई तेल की, सुर सुर उठता बुलबुला, छुन छुन सिकता गुलगुला, बुलबुला और बुलबुला मीठा मीठा गुलगुला। गुलगुला जानते हैं आप क्या होता है? गुलगुला मीठे पकोड़े होते हैं। खाया हुआ है। वो मीठे पकोड़े, हम नमकीन पकोड़े भी बनाते हैं ना, वैसे मीठा पकोड़ा जो होता है उसको गुलगुला कहते हैं। ठीक है मैम वो गुड़ का बनता है ना? अब हाँ जी, गुड़ का, शक्कर का भी बनता है, गुड़ का भी बनता है, दोनों का बनता है, पर गुड़ का ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। हाँ गुड़ का ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। मैं भी बनाती हूँ, है ना, मैं अपने घर पे भी गुलगुला बनाती हूँ। पल्लवी डिसमिस कर दो, डिसमिस कर, अब कर। बच्चों शेयर हो गई है, बच्चों दिख रहा है आपको? टीचर हो गई। हाँ नो शेयर हो मैम। गई, चलिए। हाँ दिख रहा है आपका स्क्रीन पर, दिख रही है? ये देखो मैम काला कक्षा मैम कुछ काला दिख रहा है। काला हाँ कुछ काला दिख रहा है आपकी स्क्रीन। ये देखो सबसे पहला है दो शब्द, है ना? इसमें मैं आ गई। तो थोड़ा सा वेट तो करो बेटा, हर जगह नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, आ जाएगा। चलो अब सब लोग सुनो जल्दी जल्दी, सुन रही, मैं पढ़ रही हूँ, सुनते हैं उसको जल्दी से। हाँ
विलोम। और लास्ट में ध्यान रखना, शौर्य का बर्थडे बनाना है, हाँ, लास्ट में ध्यान रखना। विलोम शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दिए हुए शब्द के एकदम उल्टा होता है ना। विलोम मतलब उल्टा, ठीक है। विलोम शब्द मतलब उल्टे, उल्टा अर्थ, विरुद्ध। कोमल का कठोर, एक का अनेक, पतला का मोटा, नीचा का ऊंचा, नया का पुराना, दिन का रात, वीर का कायर, छोटा बड़ा, सुख दुख, लाभ हानि, फायदा नुकसान। बच्चों ये शब्द हैं बहुत सारे, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, है ना। ये देखो ये और शब्द हैं, ये और शब्द है, इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है बच्चों समान अर्थ वाले शब्द। इनमें जैसे उन विलोम शब्द में हम अपोजिट शब्द लेते हैं, हम उल्टा अर्थ लेते हैं, इसमें हम समान अर्थ लेते हैं। उसके कई पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी भी कहते हैं। बच्चों एक बात बहुत अच्छे से याद रखो कि हमने सारे पाठों के जो शब्दार्थ लिखे हैं वो समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। सारे पाठों के जो शब्दार्थ हैं वो समानार्थी शब्द हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। हम आगे बढ़ते हैं। लिंग, अगला व्याकरण है लिंग। शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिस शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या मेल होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, लड़का, पिताजी, दादाजी, मौसाजी, फूफाजी, चाचाजी, ताऊ जी, नाना जी, काका जी, हाथी, घोड़ा, शेर, सिंह, चूहा, बिल्ला, कुत्ता, ठीक है। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अब दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, लड़की, माताजी, दादी जी, मौसी जी, बुआ जी, चाची जी, ताई जी, नानी जी, काकी जी, हथीनी, घोड़ी, शेरनी, सिंहनी, चूहिया, बिल्ली और कुतिया, ठीक है बच्चों, ये हुए स्त्रीलिंग। अब ये बहुत सारे शब्द मैंने स्त्रीलिंग के से पुल्लिंग में और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित किए हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है वचन। वचन मतलब नंबर, संख्या। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ है संख्या। वचन जो संख्या बताता है, वो संख्या एक हो या अनेक। उदाहरण, सब्जी टोकरी में सब्जियां है। अगर इन उदाहरणों में देखें तो टोकरी, तालाब, जबकि सब्जियां, पौधे, ठीक है। एक वचन और एक वचन से एक वचन में बदलना और या अनेक वचन दिया हो तो उसको एक वचन में बदलना। ये देखिए दो प्रकार हो सकता है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा बिल्कुल सुनाई नहीं देता क्या? मैम बिल्कुल सुनाई बच्चों तो दे रहा है, पर अटक अटक की आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज ठीक हो रही है। चलो चलो मैम मैं वापस आ रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ। रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज। मैम ओके 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 ठीक है ठीक है, मैं आगे वापस, ठीक है ये मैं वापस आ गई। मैंने स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया ताकि नेटवर्क बना रहे। स्क्रीन शेयर करने में ज्यादा नेटवर्क लगता है ना। तो बेटा
हमने हम पढ़ रहे थे वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना। एक वचन में एक वस्तु होने का पता चलता है और अनेक वचन में वही वस्तु बहुत सारी होने का पता चलता है। ठीक है ना, समझ में आया आपको। और आज हमने संज्ञा शब्द भी पढ़े और क्रिया शब्द भी पढ़े। संज्ञा शब्द मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम होता है। जातिवाचक में ग्रुप होता है ना, जैसा बच्चे, पक्षी, जानवर, है ना, ये ग्रुप होता है। और भाववाचक में खुशी, परेशानी, बुढ़ापा, दुख, है ना, ये सब जो हम फीलिंग करते हैं, हमें जो फीलिंग आती है। देखो मेरा कैमरा भी चालू हो गया, है ना, मैं दिख रही हूँ सबको। हाँ, अब मेरा कैमरा भी नेटवर्क सही हो गया लगता है। हाँ, तो खुशी होती है, दुख भी होता है, हम रोते भी हैं कभी। अभी जैसे आयुष्मान गिरा होगा तो थोड़ा सा रोया होगा, है ना, कोई गिरता है तो थोड़ा सा रोता है ना, रोना आता है, हमें भी आता है। हम बड़े भी होते हैं, हमें कोई चोट लगती बहुत जोर से तो आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं। तो ये चीज कौन से इसमें आती है, भाववाचक संज्ञा में। कौन से संज्ञा के अंतर्गत आती है ये चीज, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद क्रिया। क्रिया मतलब जो काम करने वाले शब्द होते हैं, है ना, काम करने वाले जिनसे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे खा रहे हैं, खाना भी एक क्रिया है ना। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी क्रिया है ना। कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मस्ती करना भी क्रिया है। मैं बोल रही हूँ, बोलना भी क्रिया है ना। ये सारी चीजें क्या है, क्रिया के अंतर्गत आती है। एक और मैंने नया पढ़ाया था, विशेषण। विशेषण मतलब जब हम किसी की विशेषता बताते हैं। और विशेषता जरूरी नहीं है बच्चों की वो अच्छाई ही हो, अच्छाई तो है ही, पर बुराई भी। जैसे मैंने सांप का उदाहरण दिया था आपको, सांप जो है वो जहरीला है, कांटा जो है वो चुभता है ना। तो ये उनकी विशेषता है, भगवान ने उनको ये विशेषता दी है ना। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई बहुत गोरा होता है, कोई काला होता है, किसी के बाल लंबे होते हैं, है ना, कोई टॉल होता है, ऊंचा होता है, कोई छोटा होता है, किसी की हाइट कम होती है। ये सारे क्या है, विशेषण है ना, जो हमारी विशेषता बताते हैं, या किसी वस्तु की या किसी स्थान की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये आपको। तो हमारा व्याकरण भी बहुत कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं आज आपको एक की दो की वर्कशीट भेजूंगी, वो हल कर लेना बेटा, ज्यादा बड़ी नहीं है ना, वो जरूर हल कर लेना। और अभी तक आपने से सारी वर्कशीट भेज दी थी, जिन्होंने नहीं कर पाए होंगे एक बार कर लेना। अगर आप वर्कशीट हल करते हो, मयूर, मयूर खेल क्यों रहे हो बेटा, खेलो नहीं, यहाँ मैं क्या बता रही हूँ ध्यान दो उस पर बेटा। मैं काम की बात बता रही हूँ ना आपको, फिर सुनोगे नहीं तो फिर आप गड़बड़ करोगे, है ना। सही बैठो, सीधे बच्चे, अच्छे बच्चे की तरह बैठो। आप अच्छे बच्चे हो ना बेटा, गुड बॉय हो ना आप। तो वर्कशीट में भेजने वाली हूँ अभी क्लास के बाद, तो वो सारे बच्चे हल करके मुझे फोटो भेजना, ठीक है। सारा व्याकरण भी मैंने भेजा हुआ है, सारे वर्कशीट्स भेजे हुए हैं, सारे पीडीएफ भेजे हुए हैं। बस आपको अब थोड़ी सी पढ़ाई करना है। 4 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। पहले गूगल फॉर्म होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और परसों मैं प्रैक्टिस कराऊंगी गूगल फॉर्म की आपको, ठीक है। परसों थर्सडे के दिन। हाँ हाँ, मैम आज क्या, मैम मैम शौर्य का बर्थडे मैम, मैम आज शौर्य का बेटा बर्थडे। सारे एक मुझे याद है, मुझे याद है। अगर सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे ना तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। हाँ अनुज, तुम क्या बोल रहे हो।
शौर्य का बर्थडे है। हाँ बेटा, करते हैं। शौर्य का बर्थडे भी करेंगे, शौर्य को थोड़ी छोड़ेंगे ऐसे, शौर्य का बर्थडे मना के छोड़ेंगे, है ना शौर्य। फिर शौर्य, आज क्या पार्टी वार्टी है कुछ घर में? कहाँ पर है पार्टी? घर पे ही। घर पे ही है पार्टी? अरे वाह, फिर तो केक भी आएगा, है ना? शौर्य केक भी काटेगा ना? वेरी गुड वेरी गुड। खूब एंजॉय करना बेटा, हाँ, खूब अच्छे से एंजॉय कर लेना आज के दिन, खूब अच्छे से एंजॉय कर लेना, खूब खुश रहना, ठीक है? ओके, चलिए हम सब मिलकर शौर्य का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रेडी बच्चों? चलिए रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शौर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you, may God bless you, dear Shaurya. Happy birthday to you, happy long life to you, happy long life to you, happy long life to dear Shaurya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Shaurya. हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे शौर्य। हैप्पी बर्थडे शौर्य। शौर्य कुछ बोलो तो, सब हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं तुमको। हैप्पी बर्थडे शौर्य। हैप्पी बर्थडे शौर्य। ओके ओके, हैप्पी बर्थडे शौर्य एवरीवन। चलो शौर्य सबको थैंक्स बोल रहा है, ठीक है? ओके, चलिए हो गई क्लास। सब लोगों को एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं वर्कशीट भेजूंगी, वर्कशीट हल करना, पढ़ाई करना, ठीक है? और व्याकरण भी पढ़ना, परसों गूगल फॉर्म प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना, ठीक है बच्चों? हाँ बेटा बोलो। ओमकारम ने किया ओमकारम अभी शांति पाठ करते हैं बेटा, शांति पाठ करते हैं अभी। ओमकारम तो स्टार्टिंग में होता है राधा वल्लभ, अभी हम शांति पाठ करेंगे, अभी हम कर रहे हैं, ठीक है? बात तो हो जाए। अच्छा, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पूछना तो नहीं है? नो मैम। ओके ठीक है, चलिए फिर ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। राधा वल्लभ माइक ऑफ कर दो बेटा। यस, ओम शांति शांति शांति। साई राम, साई राम, बाय मैम। थैंक यू मैम। साई राम मैम, बाय मैम। बाय बाय। राम मैम, बाय मैम।